कहते हैं प्यार अगर सच्चा हो तो वो इंसान को बना भी देता है और कभी-कभी तोड़ भी देता है। ये कहानी है आरो और सिया की। कॉलेज की लाइब्रेरी का एक कोना था जहाँ दो लोग रोज बैठते थे। एक जो पढ़ने में तेज था और दूसरी जो सपने देखने में। आरो किताब खोलकर कहता, देखो सिया, ये सवाल ऐसे आएगा एग्जाम में। सिया हंसकर कहती, मुझसे नहीं होगा, मैं इतनी बड़ी अफसर नहीं बन सकती। आरो उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहता, तुम बनोगी, और जिस दिन बनोगी सबसे पहले मैं तुम्हें सलाम करूंगा। दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था। सादा सा घर, छोटी सी दुनिया, लेकिन बहुत सारा प्यार। फिर एक दिन बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान थी और एक तेज रफ्तार ट्रक, बस एक जोरदार की टक्कर। जब आरो को होश आया तो उसे अपने पैर का एहसास नहीं हुआ। डॉक्टर की आवाज आई, हमें उसका पैर काटना पड़ा। उस पल आरो को दर्द अपने शरीर में नहीं हुआ, अपने सपनों में हुआ। उसे लगा अब वो सिया की जिंदगी में बोझ बन जाएगा। कुछ दिनों बाद उसने सिया को बुलाया। चेहरा सख्त, दिल रो रहा था। उसने कहा, सिया, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरी जिंदगी में कोई और है। सिया की आंखें भर आईं। झूठ बोल रहे हो तुम। लेकिन इस बार आरो ने उसकी आंखों में नहीं देखा। वो चाहता था वो उससे नफरत करे ताकि वो आगे बढ़ जाए। उस रात वो घर छोड़कर चला गया। एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया जहां लोग भगवान से मांगते थे, वो लोगों से। उसे लगा यही उसकी किस्मत है। उधर सिया हर रात रोती, लेकिन एक आवाज उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, तुम डीएम बन सकती हो। वो आवाज आरव की थी, और वही आवाज अब उसकी ताकत बन गई। वो पढ़ती रही, गिरती रही, उठती रही। साल बीत गए। फिर एक दिन रिजल्ट आया। सिया शर्मा चयनित आईएएस। उस दिन वो रोई, लेकिन आज वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। कुछ समय बाद वो एक मंदिर के निरीक्षण में गई। सीढ़ियों पर कई भिखारी बैठे थे, और उनमें से एक चेहरा झुका हुआ, थका हुआ, लेकिन वो आंखें। आरव भिखारी ने सिर उठाया। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे रुक गया। आरव की आंखों में शर्म थी और सिया की आंखों में प्यार। तुमने ऐसा क्यों किया, उसने पूछा। आरव रो पड़ा। मैं तुम्हें अधूरी जिंदगी नहीं देना चाहता था, तुम्हें एक पूरा इंसान चाहिए था। सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अधूरे तुम नहीं थे आरव, अधूरी तो मेरी दुनिया थी तुम्हारे बिना। जिसने मुझे उड़ना सिखाया वो खुद गिरकर कैसे हार मान सकता है। उस दिन सिया उसे अपने साथ ले गई, इलाज करवाया, उसका आत्मसम्मान वापस दिलाया। और कुछ महीनों बाद उसी मंदिर में जहां वो भीख मांगता था, वहीं दोनों की शादी हुई। लोग देख रहे थे। एक डीएम अपने विकलांग पति का हाथ थामे खड़ी थी, लेकिन सिया जानती थी प्यार शरीर से नहीं, दिल से होता है। और जहां सच्चा प्यार हो वहां कोई भी इंसान कभी अधूरा नहीं होता, कभी नहीं।